पैदाइश की किताब उसका 70वां बाब। पैदाइश की किताब उसका 70वां बाब। 19वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में। तब खुदा ने फरमाया, बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी है बांधूंगा, और इस्माइल के हक में मैंने तेरी दुआ सुनी। देख, मैं उसे बरकत दूंगा, उसे बरोमंद करूंगा, उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे, और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक के साथ बांधूंगा, जो अगले साल इसी वक्त मोइना पर सारा से पैदा होगा। और जब खुदा अब्राहम से बातें कर चुका, उसके पास से ऊपर चला गया। पाक कलाम के पढ़ जाने से खुदा की खास बरकत हो। दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के लिए, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और खुदावंद, हम कलाम की रोशनी में अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं। तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है, सिखाता है, समझाता है। इस वक्त खुदावंद पाक कलाम के सारे हिस्सा में जो सीखने और सिखाने का है, हमारे साथ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा के जिंदा और मुकद्दस बाबरकत कलाम में से पैदाइश की किताब के 70वें बाब की चंद आयात आपकी खिदमत में पढ़ी गई हैं। इन आयात के अंदर खुदा एक अहद की बात करता है, और ये अहद जो है, ये है अबदी अहद। अबदी का मतलब है हमेशा कायम रहने वाला। अब जब खुदा ये अहद इब्राहिम के साथ बांध रहा है, एक ऐसे बच्चे के लिए जो अभी तक दुनिया में नहीं आया, लेकिन इससे पहले इब्राहिम की औलाद मौजूद है। पैदाइश की किताब के 12वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, खुदा इब्राहिम के साथ वादा करता है, मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराजी अता करूंगा। जो तुझे मुबारक कहेगा, मैं उसे मुबारक कहूंगा। जो तुझ पे लानत करेगा, मैं उस पे लानत करूंगा। काबिले गौर बात,
तेरे वसीला से दुनिया के कबीले बरकत पाएंगे। यह बड़ी काबिल गौर बात है जो पैदाइश की किताब के 12वें बाब में बयान की गई है कि तेरे वसीला से दुनिया के कबीले बरकत पाएंगे। और ये वादा है खुदा का इब्राहिम के साथ। जब खुदा ने ये वादा कर लिया तो उस वक्त उसकी बीवी जो सारा है वो बांझ है, उसके कोई औलाद नहीं। और 12वां बाब बयान करता है कि काल पड़ गया, इब्राहिम अपनी बीवी के साथ मुल्क मिस्र के अंदर चला गया और अपनी बीवी से कहा कि अगर कोई पूछे तो कहना मैं इब्राहिम की बहन हूं। उसकी वजह थी कि अगर वो कहे कि मैं बीवी हूं तो चूंकि सारा बड़ी खूबसूरत थी, खुदा का कलाम बयान करता है बड़ी खूबसूरती थी उसके ऊपर, उसकी खूबसूरती की बात फिरौन के महल के अंदर हो रही थी और सारा को फिरौन के महल में ले जाया गया। अगर वो कहती कि ये मेरा शोहर है तो उसको कत्ल कर दिया जाता। और जब सारा को फिरौन के सामने पेश किया गया तो वो बड़ी खूबसूरत थी। उसके इवज़ इब्राहिम को बड़ी दौलत दी गई, नौकर चाकर दिए गए, लौंडियां दी गई। और उन्हीं लौंडियों में एक लौंडी हाजरा थी जो इब्राहिम को तोहफे के तौर पर दी गई। फिरौन के घराने में खुदा ने आफतें भेजी और सारा को वापस किया गया। अब सारा ने फैसला किया कि उसकी जो लौंडी है हाजरा, मेरा शोहर उसके साथ शादी करे, उससे बेटा पैदा हो। और उससे कौन सा बेटा पैदा हुआ? इस्माइल। अब खुदा ने वादा किया कि दुनिया के कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और ना सिर्फ इब्राहिम के वसीला से, अगर आप 17वें बाब की पहली आयत से देखें मेरे साथ तो यहां पे बयान किया गया है, जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तब खुदावन अब्राहम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है और मैं तुझे बहुत बड़ोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूं। अब खुदा ने जो वादा किया, नस्लों का वादा खुदा कर रहा है, पुश्तों का खुदा वादा कर रहा है
इब्राहिम के साथ। और जब ये बात खुदा उसके साथ कर रहा है, उसे मालूम हो गया कि खुदा उसे औलाद देगा। इसीलिए वो एक बड़ी छोटी सी दुआ खुदा के हुजूर करता है, जिसका बयान 18वीं आयत में आपको मिलेगा। और अब्राहम ने खुदा से कहा, काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। छोटी सी दुआ है जी, कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं उसने खुदा के हुजूर की, बड़ी बड़ी दुआएं नहीं उसने खुदा के हुजूर की, सिर्फ छोटी सी दुआ, काश इस्माइल ही तेरे हुजूर में जीता रहे। और खुदा इब्राहिम को जवाब देता है 20वीं आयत में, इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी, फिक्र न कर। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ, मां और बेटे को घर से निकाल दिया गया। ये बेटा उसके पास नहीं है, और खुदा उसको कह रहा है, मैंने इस्माइल के हक में जो तूने दुआ की मैंने सुनी, देख उससे बरकत दूंगा, उसे बरोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मेरा अपना अहद इसहाक से बांधूंगा। अहद किसके साथ बांधेगा? इसहाक के साथ, जो खुदा ने उसे कहा कि अगले साल वो तेरे पास होगा, इसी वक्त पर जिस वक्त मैं तुझसे बात कर रहा हूं। अहद खुदा ने बांधा है, अबदी अहद। इब्राहिम के साथ तो खुदा का अहद था कि उसकी पुश्ते, उसकी नस्ल जो है दुनिया के अंदर बरकत पाएगी। इस्माइल, इसहाक पैदा भी नहीं हुआ। जब खुदा ने इस्माइल से कहा कि हक में दुआ सुनी और कहा बरोमंद करूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा, उसके 12 बेटे होंगे, बड़ी कौम बनाऊंगा। और जब हम पैदाइश की किताब के 25वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर इस्माइल की औलाद के बारे में बयान किया गया कि उसके 12 बेटे थे, और उसके बाद फिर इसहाक पैदा हुआ। हम सब जानते हैं खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब को जब हम पढ़ते हैं, इस्माइल की सारी औलाद अरब के इलाके में बसी, अरब के अंदर उन्होंने सुकूनत पजीर हुए, खुदा ने उनको बरकत दी, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि मैं तेरी औलाद को बरकत दूंगा, तेरी नस्लों को बरकत दूंगा। और दुनिया के अंदर खुदा ने जो वादा किया उसके मुताबिक खुदा ने सब कुछ किया। अब हाजरा और इस्माइल इब्राहिम के साथ नहीं है, इब्राहिम के साथ उसका बेटा इसहाक है, उसकी बीवी सारा है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि सारा मर गई। 3 लोग थे घर में, सारा मर गई। इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक का शादी का इंतजाम किया। उसने अपने बेटे के लिए बहू लेकर आया जिसका नाम रिबका था। 20 साल वो बांझ रही, कोई औलाद नहीं। घर के अंदर सिर्फ 3 फर्द हैं, इसहाक,